हेलो गाइस, नमस्कारम। आज है एमएसक्यू पार्ट 11 जो कि सेल डिवीज़न के ऊपर। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। बहुत से लड़के मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए सर, कितने घंटे पढ़ना है, हम कितने घंटे पढ़ेंगे तो नीट हो जाएगा हमारा। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि तुम पढ़ने के अलावा करते क्या हो, और कुछ करते हो क्या? मतलब और कुछ काम है तुम्हारा तो तुम वो करते होगे, या तुम पढ़ते हो दिन भर। तो मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लो ना यार। कि अगर जो तुम्हारी प्रायोरिटीज लिस्ट में है पढ़ाई है तो पहले पढ़ लो, और कुछ है गेम खेलना है तो पहले गेम ही खेल लो, सोना है तो पहले सो ही लो 2-4 दिन मन भर के। तो वो प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। तुम्हारा प्रायोरिटीज़ में अगर पढ़ाई है तो पढ़ ही लो ना पूरा, और क्या करोगे। तो इसका कोई आंसर नहीं है कितने घंटे पढ़ लो, जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, कितने घंटे पढ़ लें तो नीट हो जाएगा। पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा, घंटे से कुछ नहीं होता है। तो चलते हैं कुछ पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहलाता है? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के समय बताओ। माइटोसिस होती है, ठीक है, एम फेज, G2 S G1, यानी माइटोसिस, और एस के फेज में कौन सा आता है? G1, तो आंसर चला जाएगा 2, G1 फेज। चलते हैं पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन लिया है। सेकंड वन आंसर है इसका। अगर आपने आंसर लगाया इसका सेकंड इंटरफेज तो सही है। और टाइम भी बताओ कितना? 95% लगभग, टोटल टाइम का 95% इंटरफेज में गुजारता है। एम फेज 5%, बहुत कम टाइम लेता है एम फेज। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेल साइकिल इन विच फेज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सेल आर सिंथेसाइज एंड असेंबल्ड। नॉर्मल कंपोनेंट किस फेज में बनते हैं? एस फेज में तो तुम्हें पता है क्या बनता है। नॉर्मल कंपोनेंट किस में बनते हैं? एनी गेस? G2 में कि एम में? अरे भाई एम में नहीं बनते, G1 में बनते हैं। नॉर्मल G1 में, डीएनए और सेंट्रियोल एस में, ठीक है। तीसरे का तीसरा, चलते हैं चौथे पे। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, अभी बताया ना, एस फेज में। चौथे का तीसरा। ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया है, बहुत रिपीट होता है। ये मत सोचो कि ये सरल क्वेश्चन है तो नहीं आएगा, क्या पता तुम पेपर देने के समय बहुत सारे चैप्टर हो जाए भूल जाओ। इसलिए इस क्वेश्चन को तो बार बार पढ़ो, क्योंकि एस फेज में ही होता है, बार बार आता है क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड बाई, इनिशिएटेड एट, अच्छा, क्रॉसिंग ओवर कब स्टार्ट होती है? किसी को ध्यान है? अगर आपका आंसर पिकार्टिन तो सही है, 5वें का पहला। तो कमेंट में मुझे बताना सिनेप्सिस किस में बनता है। सिनेप्सिस भी किसी में बनता होगा ना, किस में बनता है? यही चारों ऑप्शन है, ध्यान से बताना, ठीक है। अब चलते हैं छठे पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। ओ, इसमें तो आ ही गया। सबसे पहले क्या होता है, पहले देख के लगा लो अपना टिक, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलो अब लगा लिया होगा, पहले बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बनता है सिनेप्स, तो बी किस में है सबसे पहले, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर बनता है, फिर होती है क्रॉसिंग ओवर, तो बी के बाद ए किस में है? 2 में है, एक हट गया, ठीक है। उसके बाद होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, यानी सी, बी ए सी, थर्ड सही हो जाएगा। लास्ट में होता है डीअपरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब चलते हैं, ये किस फेज में होता है? टीलोफेज। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग, ओके। पिकार्टिन, क्रॉसिंग ओवर, अभी बताया था ना। पिकार्टिन क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ए का थर्ड, ए का थर्ड किस में है? एक में ही है। एक ही आता है तो तुम्हें लग गया आंसर। अब नीट में उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं।
तो डाइकाइनेसिस किस में होगा? सबसे लास्ट में डाइकाइनेसिस होता है ना, ठीक है, डिप्लोटीन फिर डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? टाइमलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, ठीक है। तो सी का सेकंड, सी का सेकंड ही है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। इसी को सिनेप्सिस कहते हैं, जो बताया था ना मैंने क्वेश्चन, वो सिनेप्सिस, वो जाइगोटीन में बनता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस, जाइगोटीन। और बाकी बचा क्या? मेटाफेज 1, क्रोमोसोम अलाइंड होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, इधर इक्वेटोरियल प्लेट पे। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। जो द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैचेस अ फेज ऑफ द सेल साइकिल विद इट्स फंक्शन। कौन सा उसके फंक्शन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, बताओ, पढ़ो इसको। सेकंड G2 फेज है, पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ओके। G1 फेज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। इंटरफेज फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सेल। किसी किसी को तो फील आ रहा होगा सारे सही है सर, अरे भैया कुछ ना कुछ तो गलत है, बताओ, ध्यान करो, क्या गलत है? ये गलत है कि ये क्या गलत है, बताओ, ध्यान करो। एस, इसमें डीएनए सिंथेसिस में होता क्या है? एस फेज में होती है, होता क्या है? क्रोमोसोम नंबर डबल होता है? नहीं भाई, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, 46 क्रोमोसोम का 46 ही रहेगा। कंटेंट डबल हो जाता है, अगर 2C कंटेंट है डीएनए का तो 4C हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक क्रोमेटिड है तो दूसरा क्रोमेटिड और जुड़ जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा, ठीक है, और फिर ये अलग हो जाएगा एनाफेज में, ठीक है। तो ये गलत है, कौन सा? 8वें का 4th। अब चलते हैं 9th पे। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस में होता है M1 और M2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है, ठीक है, एक ही बार होता है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। कहा था ना मियोसिस 1 होती है फिर मियोसिस 2 होती है, तो 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। देखते हैं, मियोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल्स, हाँ सही बात है। इन ईस्ट सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन 90 मिनट, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, 3 सही है। अभी बताओ, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, नहीं 2, मतलब 4 नहीं बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, तो आंसर यही गलत है 9th का, बी, ओनली बी। अब चलते हैं 10th पे। इफ अ सेल हैड डिप्लॉयड इन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 आफ्टर S फेज, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। क्या बताया था तुम्हें अभी? क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। तो 2n है तो 2n ही रहेगा S के बाद। अगर कंटेंट ऑफ डीएनए इधर 2C होता तो S के बाद 4C कंटेंट ऑफ डीएनए हो जाता, ये ऑप्शन 10th का पहला। तो अब कुछ हो गया, अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा आप कितने सही हुए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर, ध्यान से पढ़ना है इसको। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर एट द इक्वेटर इन मेटाफेज 1 ऑफ द डिप्लॉयड प्लांट इफ n की वैल्यू इज 25 क्रोमोसोम। ये आंसर कमेंट में बताना इसका, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको बढ़िया से। अब चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नए क्वेश्चन, ठीक है।